में आपका स्वागत है। मैं इमरान लेके आया हूँ मैथ 10th क्लास का क्लास 10th मैथ। ये क्लास 10 की मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हमने उस दिन पढ़ा था वास्तविक संख्याएं। आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। तो बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो बहुपद पढ़ते हैं। बहुपद से ही पता चल रहा है कि बहु मीन्स बहुत से, पद मीन्स पद। बहुत से पद को बहुपद कहते हैं। देखिए ये हमारा अलजेब्रा है। बीजगणित यहाँ से स्टार्ट होता है बीजगणित। तो बीजगणित में दो टाइप की संख्याएं होती हैं, एक चर संख्या होगी और एक अचर होगी। अचर संख्या, बस बीजगणित में ये दो टाइप की संख्याएं हम पढ़ते हैं, चर संख्या और अचर संख्या। चर संख्या होती है जो हम ए बी सी डी, गणित में जेड तक जो संख्याएं पढ़ते हैं, ए बी सी डी, जो अंग्रेजी वर्ड माला के अक्षर पढ़ते हैं उन्हें चर संख्या कहते हैं। अचर संख्या उन्हें कहते हैं जो गिनतियां होती हैं 1 2 3 4 5, ये गिनतियों को अचर संख्या बोलते हैं। तो बहुपद हमेशा चर अचर संख्याओं से मिलकर बनता है। जैसे कोई संख्या है 5 और x, तो ये चर है, ये अचर है, तो ये एक पद हो गया। कितना? एक पद। ठीक है। अगर हमने कह दिया 5x² प्लस का 4, ये पद ये है, एक पद ये है, तो ये कितने पद हो गए? दो पद इसमें है, इसमें एक पद, इसमें दो पद, तो ये बहुपद हो गया। बहु मीन्स बहुत से, पद मीन्स पद। बहुत से पद को बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये एक पद है। बहु मीन्स का मतलब दो से अधिक, एक से अधिक पदों को बहुपद कहते हैं। एक से अधिक पदों को बहुपद कहते हैं। समझ गए? बहुपद, तो ये बहुपद हुआ, ये बहुपद नहीं माना जाएगा। कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है कि किसी भी चर संख्या की घात पूर्णांक में हो। किसमें हो? पूर्णांक में। इसकी जो घात है वो क्या हो? पूर्णांक में हो। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो। ठीक है। कभी ऐसी घात ना हो जो अपूर्णांक हो। अपूर्णांक, अगर घात अपूर्णांक होगी तो वो बहुपद नहीं माना जाएगा। जैसे x की पावर 1/2 है, x की पावर 1/4 है, तो वो हमारा बहुपद, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद में किसी भी चर संख्या की घात पूरी होती है। ठीक है, कभी आधी, पौना, डेढ़ ऐसी नहीं होती है। तो ये आपको दी गई हो, किसी चर संख्या पर अंडर रूट हो, तो वो बहुपद नहीं होगा। करेक्ट। बहुपद के प्रकार सीखते हैं। बहुपद के प्रकार। सबसे पहले बहुपद के प्रकार दो टाइप से बहुपदों को बांटा गया है। पहला तो ये है कि पदों के आधार पर। पहला जो बांटा गया है वो पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर कैसे बांटा? कि एक होता है एक पदी का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही पद हो। जैसे x है या 4x है या 6x है या 3y है, ये जो है एक पदी है, क्योंकि इनमें एक पद है। ठीक है। दूसरा है द्विपदी। द्विपदी का मतलब होता है जिसमें कितने पद हों? सिर्फ दो पद हों। जैसे x² प्लस 1, जैसे x प्लस 4, जैसे x माइनस 3, जैसे y² प्लस का 5y। तो इसमें एक पद, दो पद हैं, इसमें भी दो पद, इसमें भी दो पद, इसमें भी दो पद, तो द्विपदी। एक होता त्रिपदी में वह होता है जिसमें तीन पद होते हैं। तीन पद होते हैं। इसमें ले लो 9x प्लस का 20, इसमें 1 2 3 पद है, इसमें 1 2 3 पद है। एक होता है चतुर्थ
पद, चतुर्थ पदी जिसमें 4 पद होते हैं, जैसे ये इसमें 1 2 3 4 पद हैं। तो करेक्टली यहां तक समझ में आया कि बहुपद के प्रकार, पहला पद है पदों के आधार पर, तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी। समझ गए? ठीक है। बहुपद के प्रकार सेकंड में बांटा गया है घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, आधार पर। अब घातों के आधार पर कैसे बांटा गया है? ठीक है, इसमें घात के अकॉर्डिंग, जिसमें एक बांटा गया है रैखिक बहुपद, बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें किसी भी चर संख्या की घात 1 हो, किसी भी चर संख्या की घात 1 हो। देखो इसमें चर संख्या की घात कुछ नहीं लेकिन 1 होती है, 1 होती है, तो इसमें चर संख्या की घात 1, इसमें एक चर संख्या की घात 1। तो जिन बहुपद में सबसे अधिक घात कितनी हो, 1, उन्हें कहते हैं रैखिक बहुपद। सेकंड पोजीशन पे, सेकंड नंबर पे होता है द्विपदी, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होता है? जिसमें किसी भी चर संख्या की घात अधिक से अधिक कितनी हो, 2 हो। जिसमें किसी भी चर संख्या की घात अधिक से अधिक कितनी हो, 2 हो। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये कौन सा हो गया? द्विघात बहुपदी। एक होता है तिर्घात बहुपद, तिर्घात बहुपद। ये ऐसा बहुपद होता है जिसमें किसी भी चर संख्या की घात कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, जिसमें किसी भी चर संख्या की घात 3 होती है। जिसमें किसी भी चर संख्या की घात कितनी होती, 3, सबसे अधिक। इसमें घात 3 है, इसमें घात 3 है। अगला होता है चतुर्थ घात, चतुर्थ घात बहुपद, बहुपद। इसमें सबसे अधिक घात होती है 4, इसमें सबसे अधिक घात होती है 4। देखो इसमें 4 घात, इसमें 4 घात, इसमें 4 घात। तो ये बहुपद 2 टाइप से, 2 प्रकार से बांटे गए हैं। एक है कौन सा? बहुपद। एक होता है पदों के आधार पर और एक घातों के आधार पर। तो ये घातों के आधार पर 3 प्रकार, 4 प्रकार और भी होते हैं। ये होता है रैखिक बहुपद जिसमें किसी भी चर संख्या की घात 1 हो। ठीक है, द्विघात में जिसमें किसी भी चर संख्या की घात 2 हो। त्रिघात में जिसमें किसी भी चर संख्या की घात 3 हो। चतुर्थ घात में जिसमें किसी भी बहुपद, किसी भी चर संख्या की घात कितनी हो, 4 हो। तो ये 4 प्रकार से आप वो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। जैसे एक होता है शून्यक, शून्यक। अब शून्यक क्या होता है ये जानेंगे। सबसे पहले हम इसमें अधिकतर क्या पढ़ेंगे, बहुपद में क्या पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद सबसे अधिक पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद सबसे अधिक पढ़ा जाएगा। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होता क्या है अभी बताया, जिसमें किसी भी चर संख्या की घात कितनी हो, 2 हो। इसमें 2 है तो ये द्विघात बहुपद हो गया। अब शून्यक की बात करते हैं। शून्यक होता क्या है? अच्छा, अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू ही तो आएगी। x की वैल्यू 1 3 आएगी, x की वैल्यू 1 2 आएगी। और गणित का एक नियम कहता है जिसकी जितनी घात उसके उतने मान होते हैं। तो इसकी घात 2 है तो इसकी x की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, एक ये और एक ये। बस इन्हीं मानों को क्या बोलते हैं, शून्यक कहते हैं। शून्यक कहते हैं इन्हीं को, क्या बोलते हैं, शून्यक। शून्यक इन्हीं को बोलते हैं। तो द्विघात बहुपद के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है देखते हैं। एक होता है द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला, पहला होता है शून्यकों का योगफल, योगफल।
ठीक है, अगर कोई बहुपद इस रूप में दिया गया है आपको, इस रूप में, ठीक है, ax² + bx + c, इस वाले रूप में, तो शून्यकों का योगफल होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब ये गुणांक क्या होता है, कभी पढ़ा है गुणांक क्या होता है? जैसे मैं कहूँ ये लिया है मैंने 3x, तो इसमें x की गुणा 3 से हो रही, इनके बीच गुणा गई तो चिन्ह होता है, तो x की गुणा 3 से हो रही, तो ये इसका गुणांक हो गया। मतलब x की गुणा किससे हो रही, x² का गुणांक का मतलब x² की गुणा किससे हो रही है, बस ये होता है। तो शून्यकों का योगफल, तो -x का गुणांक इसमें कितना है, मतलब x की गुणा किससे हो रही है, b से, या x के आगे कितना है, b है। x² का गुणांक x² के आगे कितना है, a है, तो ये हो जाएगा। सेकंड में शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल क्या होता है शून्यकों का, तो इसका एक फॉर्मूला होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। अब अचर पद क्या होता है, ये जो लास्ट वाला ना पद होता है ना, ये अचर पद होता है, लास्ट वाला जो पद होता है वही अचर पद होता है। तो अचर पद हो जाएगा c बटे x² का गुणांक, x² की गुणांक किससे हो रही, a से, तो ये हो जाएगा। एक होता है द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला, बनाने का सूत्र, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ये होता है द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। तो अभी हमने सीखा कि बहुपद में शून्यक क्या होते हैं। शून्यक कोई सा भी बहुपद है, उसमें जो x की वैल्यू आती है उन्हीं को शून्यक कहते हैं। अब ये तीन फॉर्मूले जो यूज होते हैं वो हैं ये द्विघात बहुपद के लिए होते हैं कि अगर कोई द्विघात बहुपद ये इस टाइप का आपको दे रखा है, तो इसमें शून्यकों का योगफल क्या होगा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, -x का गुणांक, इसमें x का गुणांक का मतलब होता है x के आगे कितना है या x की गुणा किससे हो रही है, तो ये -b हो गया, बटे x² का गुणांक इसमें हो गया a। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, फॉर्मूला होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अब ये अचर पद क्या होता है, अचर पद आपको जो है सबसे लास्ट में मिलेगा, जो गिनती में होगा, उसके साथ में कोई चर संख्या नहीं होगी, बस ये होगा अचर पद। जो गिनतियां अभी मैंने बताया चर और अचर, तो अचर संख्या गिनतियां होती हैं, तो खाली गिनती मिले उसके साथ में कोई चर अचर नहीं, कोई चर भी संख्या नहीं होगी, तो अचर पद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से c और x² का गुणांक क्या हो जाएगा a। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इससे हम कोई सा भी द्विघात बहुपद बना सकते हैं। ठीक है, तो आज तक इतना ही पढ़ेंगे और ये आपको याद करने हैं। ये याद करोगे 1 मार्क्स जरूर आएगा, सॉरी 2 मार्क्स जरूर आएंगे ये इससे रिलेटेड, तो ये जरूर याद करें। कल मैं इसके एग्जाम्पल्स करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो क्लास पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।